ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक मेथड। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वही है, वी कैन डिफाइन स्टैटिक मेथड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ओके, तो लेट मी डिफाइन अ स्टैटिक मेथड। तो मैं एक और फिर से एक नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, स्टैटिक मेथड डिफाइंड विथ स्टैटिक कीवर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास बेस क्लास। ओके, तो जो नॉर्मल मेथड है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, पब्लिक वाइड, ये इंस्टेंस मेथड है, करेक्ट। तो जो इंस्टेंस मेथड है इट इज ऑलवेज कॉल्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। बट स्टैटिक मेथड में क्या होता है, सेम सिंटैक्स है, कुछ फर्क नहीं है। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है। ओके, स्टैटिक वाइड, इसे मैं एस मेथड नाम दे रहा हूँ। अब ये दोनों में आप इनपुट वेरिएबल भी दे सकते हो, जैसे अगर आपको देना है, मैंने दे दिया इंटीजर आईडी, यहाँ पे भी कुछ भी वेरिएबल देना है इंटीजर आईडी तो आप दे सकते हो। ये सिंटैक्स कंप्लीटली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है सिंटैक्स में। ओनली द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ऐड हुआ है। और जब आप स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हो तो आप उसे ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बी डॉट एन मेथड। तो ये जो एन मेथड है तो ये है नॉर्मल मेथड, इसलिए क्या हो रही है, we are able to access this using with an object of the class, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रही है, राइट। बट जो स्टैटिक मेथड है वो अगर मैं ट्राई करूंगा बी डॉट एस मेथड, तो देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस में आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेस नहीं होंगी। तो ये कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, क्लास नेम डॉट एस मेथड, इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे एक सिर्फ पैरामीटर देना होगा, जो भी आपको आपने यहाँ पे दिया है इंटीजर है, राइट। आप कोई रिटर्न टाइप वाली मेथड है, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर गेट आईडी, अगर ये भी आपको अगर डिफाइन करनी है। अब ये रिटर्न करती है इंटीजर, तो एक वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न जीरो, जीरो। ओके, तो ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ है, ये वाइड की जगह पे सिर्फ इंट यूज हुआ है, तो बाकी चेंजेस कुछ है नहीं, सब सेम है। ओनली यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड ऐड होगा। ओके, और वो अगर कॉल करनी तो आपको क्लास नेम डॉट मेथड नेम, बस इतना ही है सिंटैक्स, और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड यूजिंग क्लास नेम, तो ये हमने सीख लिया, करेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट स्टैटिक। मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होते हैं। ओके, स्टैटिक मेथड के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो। ओके, we cannot use non-static member inside a static method, but we can access it using an object of the class। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, पब्लिक सॉरी इंटीजर ग्लोबल var इक्वल टू वन। अब ये जो वेरिएबल है तो ये नॉर्मल वेरिएबल है, करेक्ट। ये मैं नॉन स्टैटिक मेथड में डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ इस तरह से, मुझे कुछ भी करना है, यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। बट वही वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टैटिक के अंदर तो मुझे एरर आएगा, राइट। अभी क्या एरर है देखते हैं यहाँ पे, an object reference is required for non-static field method और property। मतलब नॉन स्टैटिक जो मेंबर होते हैं वो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, आपको क्लास का ऑब्जेक्ट करना होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट डॉट ये मेथड सॉरी ये वेरिएबल आप एक्सेस कर सकते हो इस तरह से, तो ऐसे एक्सेस कर सकते हो।
समझ में आया? अभी मैंने क्या किया, ये एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होगा बिकॉज ये इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। बट यहाँ पे वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हुआ बिकॉज ये स्टैटिक मेथड है। मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा और फिर उसके बाद मैं एक्सेस कर पाया। अब एक स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं। तो क्या है सिंटैक्स, स्टैटिक इंट, इसे नाम देता हूँ स्टैट। ओके। अब ये आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो मैं नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इन द स्टैटिक मेथड एज वेल। और स्टैटिक मेथड के अंदर भी आप जो नॉन स्टैटिक, सॉरी, स्टैटिक मेथड के अंदर भी आप स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको क्लास की, ऑब्जेक्ट की या फिर क्लास नेम की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है सेम क्लास में, समझ रहे हो ना, सेम क्लास में हम अभी। ओके। तो समझ में आया आपको? वी कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल इन साइड अ नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, मतलब आप स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेथड में आप यूज कर सकते हो। इवन यू कैन डायरेक्टली एक्सेस स्टैटिक मेंबर इन साइड स्टैटिक मेथड। तो इसमें इतना ही है स्टैटिक मेथड के अंदर, और ये उसका कंप्लीट कोड है इस तरह से। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप ये सब वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, ये वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। ओके। तो स्टैटिक मेथड में इतना ही था। ये कंप्लीट कोड है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको।